कि बस जाऊं तन मन मेरी आहों से झोली भर दे बस जाऊं तन मन में मेरी आहों से झोली भर दे कि बस जाऊं तन मन में मेरी आहों से झोली भर दे बस जाऊं तन मन में नंद किशोर किशोरी के चरण जीवन की जुड़ी गई जो किशोरी तेरे चरण जीवन की जुड़ी गई जो किशोरी तेरे चरण में जुड़ी गई जो किशोरी तेरे चरण में जुड़ गई जो किशोरी तेरे चरण किशोरी तेरे चरण में तेरे जीवन की जुड़ गई रो किशोरी तेरे आज यह ब्रजवान गुलामी बंसी बज नटनागर संग करत खेल अब लोक प्यारी ललत किशोरी हुक रतही हुक बसुरिया की दैवा दर्शन मिले चिपे कल रहे राधा तेरे जीवन की जुड़ गई थोड़ी तेरे जीवन की तेरे चरण में श्याम तेरे चरण में राधा रानी सरकार की जय की जय हो। परम मंगल में परात्पर परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जतित जन्म पीताम्रधारी भक्तमान सकल करो हमारे बाल कृष्ण भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य संत सद्गुरुजन श्रद्धामयी माता बहन भाई बंधुओं निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निष्पादक ब्रह्मानंद की सत्ता में बैठे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को भागवत की पावनमयी कथा को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कल आपने भगवान की कथा में ये श्रवण किया कि चंद्रवंश में मेरे प्रभु का प्राप्त हुआ है। त्रेता में जो चंद्रमा को वचन दिया था वो प्रभु ने पूरा किया। भगवान का प्राप्त हुआ मथुरा में मामा कंस के कारक गृह में और उस मना गोकुल कितना भगवान के जीवन में चढ़ाव उतार है।
जन्म जेल में, उत्सव गोकुल में। पूरा महाभारत, पूरा भगवान का चरित्र आप पढ़िए। कितने कितने मेरे कन्हैया के जीवन में चढ़ाव उतारा है, लेकिन मेरे प्रभु में एक विशेषता है। इस कथा से हमें शिक्षा कितनी सुंदर मेरे प्रभु देते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन को जरा देखिए, मेरे जीवन पर दृष्टि डालिए। कितने चढ़ाव उतार जन्म से लेकर मेरे जीवन में रहे, लेकिन इतने पर भी मेरी चैन की बंसी बढ़ती है। चेहरे की मुस्कुराहट कभी गई नहीं। हमारे जीवन में कितने भी चढ़ाव उतार आए, लेकिन हम चैन की बंसी बजाते रहे। ये चढ़ाव उतार के जीवन में आते ही रहते हैं। वसुदेव कारागृह में थे। इस कथा से भगवान ने एक और मुझे शिक्षा दी। लोग यहाँ आकर के सुख की कल्पना करते हैं। वो मेरे मंदिर में, मेरी शरण में आकर के यही मांगते, प्रभु सुख प्रदान कर दो, सुख संपत्ति करा। लेकिन वो मेरी कथा की तरफ तो दृष्टि रखते नहीं। जिनके बेटा भगवान श्री कृष्ण जैसे हों, जिनके बेटा भगवान जैसे, क्या दशरथ, क्या वसुदेव, विचार कीजिए। जिनके पिता भगवान, जिनके बेटा भगवान जैसे, उनके माँ बाप को सुख नहीं। जिनके बेटा साक्षात भगवान नारायण और उनके माँ बाप को कभी सुख नहीं। कितना जीवन में चढ़ा उतार दशरथ तेरा, कितना वसुदेव देवकी तेरा। भगवान कहना चाहते हैं कि जगत में आकर के सुख को न खोजो, जगत में आकर के मुझे जगदीश्वर को खोज लो, सारे सुख तुम्हें प्रदान होगा। सुख मत खोजो, जगत में जगदीश्वर को खोज लो। मेरे प्रभु का प्राप्त होता है। भगवान का हुआ अवतार, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राप्त और अवतार होता है। और हमारा आपका होता है जन्म। कितना अंतर है जन्म में और अवतार में। एक कुआं में कोई गिर गया, उसकी चोट लगी हुई है, घबराया हुआ है। किसी ने देखा, देखो देखो भाई कोई कुआं में गिरा है। लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। एक लकड़ी जाकर के कुआं के ऊपर रखी, उसमें रस्सी बांध के एक नीचे उतर के गया। तब तक वहां कुआं के चारों तरफ भीड़ लग चुकी थी। वहीं से कोई वृद्ध निकल रहा था। भाई ये कुआं पे भीड़ कैसी गया, कैसी भीड़ लगा रखी आपने? कहने लगे महाराज इस कुआं में एक आदमी गिरा है। उसने झांक करके देखा, उसमें दो। कहने लगे महाराज एक नहीं दो गिरे हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, गिरा एक गिरा है, एक उतरा है। अंतर हो गया। एक तो रस्सी पकड़ के उतरा है और एक गिरा है। जो गिरा है वो घबराया हुआ है, चोट खाया हुआ है, बेचैन है। और जो उतरा है उसे न कोई बेचैनी है न कोई घबरा है। क्यों? वो अपनी इच्छा से उतर करके गया है। तो हमारा आपका कर्म के बंधन में बंध करके जबरदस्ती जब वाटनी में ढकेले जाते हैं संसार सागर में,
इसलिए हमारा आपका जन्म होता है और मेरा कन्हैया अपनी इच्छा से आता है। जहाँ हम रहते हैं, जिस जगत में हम हैं, उसी जगत के कण कण में मेरा कन्हैया का वास है। लेकिन वो अपनी इच्छा से आते, इसलिए न उन्हें कोई घबराहट है, न किसी प्रकार का कोई उनको चोट है। इच्छा से आते हैं, जो अपनी इच्छा से आते हैं वो अवतार है, और जो स्वेच्छा से आते हैं, हमारा आपका जन्म होता परीक्षा से आते हैं। भगवान का प्राप्त हुआ, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, रास्ता साफ हो गया, गोकुल में पहुंच गए, कन्या को लेकर के आए। जैसे कन्या गोद में दी, हथकड़ी बेड़ी झुकी तो जकड़ गई। किवाड़ भी लग गए, पहरेदार भी जाग गए। क्यों? जब वसुदेव ने मेरे कन्हैया को गोद में उठाया था, अपने मस्तक पर धारण किया था, तो सारे बंधन जो है खुल गए। ये जीव रूपी वसुदेव जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा को जो अपना लेता है, तो संसार के सारे भव बंधन उसके टूट जाते हैं, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, कामाद शत्रु अपने आप शिथिल हो जाते हैं, रास्ता साफ हो जाता है। और जब ये जीव परमात्मा को छोड़ करके माया के पीछे दौड़ता है, कन्या रूपी माया को अपनाता है, तो संसार के भव बंधन में जकड़ जाता है, मोक्ष के द्वार बंद हो जाते हैं, कामाद शत्रु अपने आप जाग जाते हैं। अंदर प्रसाद में दो। कहने लगी गुरुदेव, ये मैंने कथा आपसे सुनी है, लेकिन उसके बाद भगवान ने क्या क्या लीला की है। आप ये मत सोचना कि मुझे भूख प्यासा आ रही होगी, कि नहीं साथे दुक्षाम क्षणमाम त्यक्तो दम पिबाधते पिबंतम त्वाम मुखम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। मेरी भूख प्यास की आप चिंता न करिए गुरुदेव। गुरुजी, मुझे आज कथा को श्रवण करते करते पंचम दिवस बीतने जा रहा है। मुझे ना तो भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, न शरीर में कोई थकावट हो रही है। क्यों? कि नहीं साथे दुक्षुआम क्षुनुमाम